सदन की छात्रा सुप्रिया भारती, जो कि मीराबाई का किरदार निभाएंगी, कृपया मंच पर आकर अपनी कृति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मीराबाई है। मैं प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ। मैं उनकी प्रेम दीवानी हूँ। मेरा जन्म 1498 ईस्वी में हुआ है। मेरे पिता वीरता राजस्थान के राजा हैं। जब मैं बालिका थी तब मेरी माँ ने श्री कृष्ण को यूं ही मेरा दूल्हा कह दिया था। इस बात का मेरे बाल मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि मैं सचमुच श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान बैठी। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने के बाद मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई। युवावस्था में प्राय सभी युवतियाँ अपने भावी पति को लेकर तरह तरह के सपने संजोती है, विभिन्न कल्पनाएं करती है। मैं भी सपने देखती और विभिन्न कल्पनाओं में खोई रहती, किंतु मेरी कल्पनाएं मेरे सपने में मेरे आराध्य श्री कृष्ण से आरंभ होकर उन्हीं पर समाप्त हो जाता है। वर्ष बीतते गए और मैं अपने दैवीय पति के प्रेम प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होती गई। 1516 ईस्वी में मेरा विवाह राणा सांगा के पुत्र मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। मेरे पति मुझे बहुत स्नेह भाव से रखते थे, किंतु मेरा हृदय तो माखन चोर ने पहले ही चुरा लिया था। मैं विवाह के बाद भी श्री कृष्ण की आराधना में न छोड़ सकी। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती और वैरागिनियों की तरह उनके भजन गाती। राजस्थान युद्धों और योद्धाओं की भूमि कहलाती है। मेवाड़ के राजवंश को भला यह कैसे स्वीकार हो सकता है कि मेवाड़ की महारानी वैरागिनी का वेश बनाकर हाथ में एक ताड़ा लेकर भजन कीर्तन करे। मेरी हत्या की साजिशें रची जाने लगी। मेरी भक्ति, मेरा प्रेम निश्चय था, इसलिए उनका दिया हुआ विष भी मेरे लिए अमृत में बदल गया। मैं मृत्यु पर्यंत श्री कृष्ण की आराधना में लीन रही। मैंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। मैं श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत विभिन्न पदों की रचना भी की है, जिससे मैं अपनी कुछ स्वरचित पद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मुकुर मेरपति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो कोई, छानिन दई कुल की कनी कहाँ कढ़े कोई, कानी कहाँ कढ़े कोई। मैं तो हरि शरणन की दासी, अब काहे को जाऊं काशी। घट में गंगा घट में जमुना, घट घट है अविनाशी, घट घट है स्नाती। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मैं जब 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी अनेक रचनाएं की थी। मेरा मूलतः नाम हरिश्चंद्र था, परंतु भारतेंदु मेरी उपाधि है। मुझे हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भी मुझसे ही माना जाता है। मैंने लगभग 175 रचनाएं की हैं। उन्हीं से एक
रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो कि ब्रजभाषा में है। सबके पहले जय ही ईश्वर धन बल दानो, सबके पहले जय ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय ही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भानो, सबके पहले विधा फल जिन गाही लीनो, सबके पहले विधा फल जिन गाही लीनो, अब सबके पीछे सोई प्रत लगाई। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, जहूँ भय साक्य हरिचंद नहुस ये आती, जहूँ भय साक्य हरिचंद नहुस भयाती, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरियाती, जहाँ भीम करण अर्जुन को छटा दिखाती, तं रही मूढ़ता कलता अविदाराती, अब जेहूँ देखूँ तं दुखी दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अमृता प्रीतम है। मेरा जन्म 1919 में गुंजरावाला पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में अमृत कौर के रूप में हुआ। मेरे पिता का नाम करतार सिंह हितकारी है। वह एक कवि, ब्रजभाषा के संपादक और सिख धर्म के प्रचारक हैं। मेरी माता का नाम राजबीबी था। मैं जब 11 वर्ष की थी तब मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद मैं और मेरे पिता लाहौर चले आए। वयस्क जिम्मेदारियों का सामना करते हुए और अपनी माँ की मृत्यु के बाद अकेलेपन से घिरी मैंने कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। मेरी कविताओं का पहला संकलन अमृत लहरान 1936 में प्रकाशित हुआ। मैं सामाजिक कार्यों में भी शामिल थी और स्वतंत्रता के बाद इस तरह की गतिविधियों में पूरे दिल से भाग लिया। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत करने वाला हूँ। वह कहता था, वह सुनती थी, जारी था एक खेल कहने सुनने का। खेल में थी 2 पर्चियाँ, एक में लिखा था कहो, एक में